दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाइलेट ओ लेवल न्यू सिलेबस 2025 के बारे में। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ओ लेवल का जो है रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं 2025 में जून या जुलाई सेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लेटेस्ट सिलेबस न्यू सिलेबस 2025 ओ लेवल का क्या रहने वाला है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 चारों मॉड्यूल के बारे में मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस बताऊंगा और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। एंड जो भी आपके दोस्त ओ लेवल कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स ओ लेवल करना चाहते हैं, तो उन्हें इस वीडियो को भेज दीजिएगा जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए ओ लेवल का लेटेस्ट सिलेबस। क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि आखिर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है ना। अगर आपको सिलेबस पता लग गया तो आप तैयारी कर पाएंगे, और आप तैयारी कर पाए इसका मतलब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये सिंपल सा रूल होता है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में हम नाइलेट के द्वारा जो ओ लेवल कोर्स कराया जाता है उसका न्यू सिलेबस 2025 में क्या रहने वाला है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए M1 R5.1 ये क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। M1 का मॉड्यूल 1 है ना, इसका मतलब होता है मॉड्यूल, और R का मतलब होता है रिवीजन है ना। तो मॉड्यूल 1 रिवीजन 5.1, पहले रिवीजन 4 चलता था, रिवीजन 5 आया, अब रिवीजन 5.1 आ गया है ना। तो ये होता है लेटेस्ट सिलेबस। तो मॉड्यूल 1 है ना, मॉड्यूल 1 तो रहने ही वाला है। रिवीजन का जो है पैटर्न चेंज होते रहता है, आगे हो सकता है रिवीजन 5.2 आ जाए है ना, 6 आ जाए। तो इस तरह से जो है लेटेस्ट सिलेबस बदलता रहता है, यानी कि नए नए सिलेबस आते रहता है। तो फिलहाल में अभी 2025 में जो सिलेबस चल रहा है नाइलेट के द्वारा ओ लेवल का वो है M1 R5.1 है ना, ये चल रहा है। तो देखिए R5.1 रिवीजन चल रहा है एंड मॉड्यूल 1। ओके, तो देखिए मॉड्यूल 1 का रिवीजन 5.1 है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो आपकी मॉड्यूल 1 होती है उसका नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है ना। ये आपका क्या होता है, मॉड्यूल 1 का नाम होता है। क्लियर है, ये आपको पता रखना है। एंड इस मॉड्यूल के अंदर टोटल आपके 8 चैप्टर आते हैं है ना, 8 चैप्टर आते हैं। अब वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए इस मॉड्यूल के अंदर जो आपके 8 चैप्टर आते हैं वो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है ना, जो आपका कंप्यूटर है उसका परिचय है सबसे पहले है ना। जो कंप्यूटर है उसकी आपको कंप्लीट हिस्ट्री आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं है ना। जो ADCA के मैंने नोट्स बनवाए ना तो उसमें ही आपको मिल जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो अगर आप कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ADCA कोर्स कर लिया होगा और उसके बाद ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है उन्हें मॉड्यूल 1 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने ADCA अच्छे से पढ़ा है तो। क्योंकि ADCA का ही सारा सिलेबस होता है, सिर्फ 1-2 चैप्टर अलग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में मैंने ADCA के कंप्लीट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल वीर कंप्यूटर एजुकेशन पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो टेलीग्राम चैनल से उस PDF को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स जो आपका मॉड्यूल 1 रहने वाला है ना, ये कंप्लीट जो आपका मॉड्यूल है ना ADCA के बेस पर है ना। जो आपका ADCA कोर्स होता है तो उसके बिहाव पर ये पूरा मॉड्यूल है, यानी कि मॉड्यूल 1 आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपने ADCA पढ़ रखा है तो आप इसे ऐसे ही पास कर ले जाएंगे। एंड जो आपका मॉड्यूल 2, 3, 4 ये हैं, ये आपके डिफरेंट हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। लेकिन जो आपका मॉड्यूल 1 है ना ये ADCA के बेस पर है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये कंप्लीट जो है ADCA ही है, इससे अलग नहीं है ना। बल्कि ADCA में आप ज़्यादा ही पढ़ते हो इस मॉड्यूल से है ना। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपको पढ़ना है जो कि 10 नंबर में पूछा जाएगा है ना। 10 नंबर आपको देकर जाएगा, यानी 10 नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपको पढ़ना है या फिर कंप्यूटर हिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। एंड इसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। ओके, ये इसमें ही इंक्लूड है, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों को मिला करके आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, ये आपके 20 नंबर में पूछी जाएगी है ना। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड, स्प्रेडशीट पैकेज, इसका मतलब जो आपका एक्सेल होता है,
और प्रेजेंटेशन पैकेज, इसका मतलब MS पावर पॉइंट है ना। तो ये 20-20 नंबर के हैं, है ना, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे रिलेटेड 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। MS वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसिंग से आपसे 20 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्प्रेडशीट पैकेज से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेजेंटेशन पैकेज से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट या ईमेल, ये आपको 20 नंबर के क्वेश्चन देखा जाएगा, है ना। यानी इस चैप्टर से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और ईमेल ये आपके लिए नया हो सकता है। ADCM अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग E-गवर्नेंस, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, नया है ना। ये क्या है आपके नए हैं टॉपिक, तो इन्हें आप पढ़ लेंगे। एंड डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, तो इससे रिलेटेड आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और जो आपका प्रेजेंटेशन पैकेज है इससे 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ये आपकी हो जाती है मॉड्यूल 1, है ना। तो मॉड्यूल 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया। मॉड्यूल 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट पैकेज, इंटरनेट, जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ईमेल, है ना। और आपको पढ़ना है प्रेजेंटेशन पैकेज, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो इस तरह से होता है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल 2 पर, है ना। मॉड्यूल 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो M1R 5.1 जो आपका पेपर 2 रहता है। तो इसमें आपसे जो है इसका नाम क्या है सबसे पहले जानिए। तो इसका नाम होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इसका नाम होता है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसमें आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं चलिए समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, है ना। सबसे पहले आपको वेब डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। और इससे रिलेटेड जो आपके हैं और ये HTML प्रोग्राम, है ना, HTML प्रोग्राम, इन दोनों को मिला करके 25 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। 25 नंबर के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद कास्केडिंग स्टाइल शीट, है ना, जिसे हम CSS कहते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS, है ना। इससे रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद CSS फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए जो कि 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। 15 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे CSS फ्रेमवर्क से। एंड इसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JSL, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आपको 20 नंबर मिलेंगे, है ना, ये आपको 20 नंबर दे करके जाएगा। इसके बाद फोटो एडिटर और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये आपको 20 नंबर देकर जाएगा। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो है आपके टोटल 7 चैप्टर हो जाते हैं मॉड्यूल 2 में। 7 चैप्टर मिलाकर आपको 100 नंबर देकर जाएंगे। यानी पेपर 2 में आपका जो है 7 चैप्टर होते हैं। 7 चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, HTML प्रोग्रामिंग और कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JSL, फोटो एडिटर एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉड्यूल 2 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम मॉड्यूल 3 की बात कर रहे हैं, M3R 5.1, यानी कि मॉड्यूल 3 रिवीजन 5.1। तो ये हमारी मॉड्यूल 3 होती है, यानी पेपर 3 होता है। जो तीसरा पेपर आपका होता है वो यही वाला पेपर होता है जिसका नाम होता है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ये आपका नया ऐड हुआ है। पहले आपको C++ सिखाया जाता था, है ना। तो अब वो लैंग्वेज अब नहीं सिखाई जाती है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो अब जो है पाइथन आ चुकी है। तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये आपके लिए पढ़ना है। और इस मॉड्यूल में आपके कितने चैप्टर होते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। एंड इसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये दोनों मिला करके आपको 20 नंबर देकर जाएंगी। यानी कि इन दोनों से रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है तीसरा नंबर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन का परिचय आपको पढ़ना है यहाँ पर, है ना। एंड ऑपरेटर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड यहाँ पर एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड सीक्वेंस डाटा टाइप्स, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर आपको मिला करके 30 नंबर आपको देकर जाएंगे, है ना। 30 नंबर आपको यहाँ पर देकर जाएंगे। तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके बाद जो आपका फंक्शंस होता है ना, फंक्शंस और फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल और
नम्फी बेसिक्स, है ना। तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। ये तीनों चैप्टर आपको 50 नंबर देकर जाएंगे, यानी इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड 50 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो मॉड्यूल 3 है इसमें इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, जो कि 9 चैप्टर हैं, और आपको 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप इसमें भी 100 में से 100 नंबर ला पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यानी पाइथन ऐड किया गया है। पहले C++ था, बट अब उसे हटा दिया है, ओल्ड हो चुका है, इसलिए नया जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो उसे इसमें ऐड कर दी गई है। तो प्रोग्रामिंग आपको पाइथन सीखनी है, एंड इसमें क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस एंड डेटा टाइप्स, है ना। एंड आपसे जो है फंक्शंस के बारे में पूछा जाएगा, फाइल प्रोसेसिंग मॉड्यूल, एंड जो आपके नम्फी बेसिक्स होते हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड आपको अच्छे से इन्हें पढ़ना है। एंड इसके बाद जो आपकी मॉड्यूल 4 होती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि आपका पेपर 4 होता है। इसका नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, IoT जिसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू IoT, यानी कि जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसका आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और इससे रिलेटेड आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एंड इसके बाद थिंग एंड कनेक्शन, थिंग एंड कनेक्शन ये आपको 10 नंबर दे करके जाएगा आपके एग्जाम में, तो इससे जो रिलेटेड है आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, तो ये आपको 15 नंबर दे करके जाएंगे, यानी इनसे रिलेटेड आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से पढ़िएगा। एंड इसके बाद बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस, तो ये आपको 40 नंबर दे करके जाएंगे, तो इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम्स, तो इसे आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ये भी आपको 5 नंबर देकर जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका सॉफ्ट स्किल्स है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपको 20 नंबर देकर जाएगा, यानी इससे रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर होते हैं मॉड्यूल 4 में, जो कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन टू IoT, थिंग एंड कनेक्शन, सेंसर एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, एंड सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इन्हें आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये आपकी 4 मॉड्यूल होती हैं, 4 पेपर होते हैं, किसमें, O लेवल के एग्ज़ाम में। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको O लेवल का कंप्लीट न्यू सिलेबस का पैटर्न आपको पता लगा होगा कि कितना सिलेबस है, कितने चैप्टर हैं, और उन चैप्टर में से भी कितने कितने मार्क्स के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि इससे होता क्या है, आपको पता लग जाता है किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि इसमें जो है 20-20 नंबर के ज़्यादा हैं, तो आप 20-20 वालों को कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाएंगे। देन यहाँ पर बात करें तो देखिए 20 नंबर के यहाँ पर भी ज़्यादा, 25 नंबर का, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके बाद जो यहाँ पर आप आएंगे तो देख सकते हैं ये 3 चैप्टर मिलाकर ही 50 नंबर का स्कोर दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड इसके बाद जो आपका ये चैप्टर है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन से, ये आपका 40 मार्क्स दे करके जाएगा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप पता कर पाते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कितना सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए O लेवल का नया सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।